Hello everyone, welcome and welcome back to Humanities with me. Hope you all are doing well. So in today's video I am going to discuss about how to start session 2025-26. तो आज का ये वीडियो दोनों 11th एंड 12th के लिए है. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपका 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है. सो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि रिज़ल्ट क्या होगा, कैसा होगा एंड ऑल. अभी आपको सिर्फ फोकस करना है क्लास 11th की और एंड उसमें आपको 100% देने की पूरी कोशिश करनी है. एंड ये मैं दोनों क्लासेस के लिए बोल रही हूँ. बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो गया है. अभी थोड़ा सा खुद में सीरियसनेस लाओ और पढ़ाई की ओर ध्यान दो, क्योंकि जो 2-3 महीने होते हैं सेशन के स्टार्टिंग में, उसमें ही हम ज़्यादातर सीरियस रह पाते हैं, क्योंकि बाद में जाकर सब कुछ मेस्ड अप हो जाता है और इतना पढ़ाई में मन भी नहीं लगता और सीरियसनेस भी नहीं रहता है. इसलिए हमको ट्राई करना है इन 2-3 महीने में हमारा जितना सिलेबस हो पाए उतना कवर अप हो जाए. सिलेबस ऑलरेडी आउट हो चुका है. मैंने भी दोनों 11th एंड 12th के लिए वीडियो बना दिया है सिलेबस का. एक ही वीडियो में सभी सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस आपको डिस्कस किया है वेटेज के साथ, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो वहाँ से. सो ये गलती मत करना कि स्कूल में ये सब्जेक्ट का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है तो हम भी नहीं करेंगे. स्कूल में एक टाइम पर आकर एक रफ्तार से शुरू करेंगे और सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और वो सब आपके दिमाग में तब घुसेगा भी नहीं. सो अभी आपके पास टाइम है तो धीरे धीरे कर सभी सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद में जाकर आपको ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ मेस्ड अप हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमें स्कूल के ओकेशंस को, स्कूल के प्रोग्राम्स को भी अटेंड करना है, फैमिली फंक्शंस को भी अटेंड करना है, फ्रेंड्स को भी समय देना है एंड ऑल. तो इसलिए अभी समय है, सो अभी से कर लो. यूट्यूब में आपके पास एक से एक बढ़िया वीडियो रखा हुआ है, सो वहाँ से आप देखो. एंड ये गलती मत करना कि आप वन शॉट देख रहे हो. अभी आपके पास इनफ टाइम है, सो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो जाकर देखो, ठीक है. तो अभी देखो, आपका जो सेशन है वो ढंग से शुरू नहीं हुआ है, तो अभी बेस्ट टाइम है कि आप रिसर्च करो और देखो आपके लिए कौन सा ट्यूशन या फिर कोचिंग सेंटर बेस्ट है, एंड देन जाकर उसमें ज्वाइन करो. क्योंकि बार बार कोचिंग सेंटर या फिर ट्यूशन चेंज करने का मतलब नहीं बनता, उससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है एंड पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. इसलिए एक ही बार में अच्छी तरह से रिसर्च करो एंड देन जाकर उसमें ज्वाइन करो. अभी देखो, एट प्रेजेंट फ़िलहाल के लिए NCERT ही काफ़ी है आपके लिए. जो NCERT बुक है वो अच्छी तरह से पढ़ लो. जो 2-3 महीने रहेगा आपके पास स्टार्टिंग में सेशन के, उसमें आप क्या करना, उसमें आप जो NCERT बुक है उसका रीडिंग लगाना. क्योंकि एज आई एम योर सीनियर, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रही हूँ, बाद में जाकर इतना समय नहीं मिलता है कि आप NCERT बुक पढ़ोगे. इसलिए अभी आपके पास जो समय रहेगा उसमें आप NCERT बुक का रीडिंग लगा लो अच्छी तरह से, एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे आपको उसको हाईलाइट करो. ऐसा मत करना कि पूरे बुक को आप हाईलाइट कर रखते रहो. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको ही हाईलाइट करो. एंड नेक्स्ट देखो, अभी के लिए कोई भी रेफरेंस बुक मत खरीदो, क्योंकि रेफरेंस बुक खरीदने का भी एक समय होता है जो समय अभी नहीं है. अभी जो आपके स्कूल के टीचर्स आपको नोट्स देंगे या फिर कोचिंग के सर या फिर मैम आपको नोट्स देंगे, वो सब पढ़ो एंड देन खुद के नोट्स भी बनाओ. सो खुद के नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम के टाइम में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उसमें आपने क्या लिखा है. एंड ट्राई करो कि जितना आसान भाषा हो सके, जितना इजी लैंग्वेज हो सके, उसमें आप नोट्स बनाओ, क्योंकि बाद में जाकर आपको एग्ज़ाम के टाइम फिर से नोट्स बनाना ना पड़े. इसलिए एक ही बार में ढंग से नोट्स बनाना. एंड हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आप रोड मैप ज़रूर बनाना. रोड मैप बोलो तो फ़्लो चार्ट. ये फ़्लो चार्ट आपके एग्ज़ाम के लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसलिए रोड मैप यानी कि फ़्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एक चैप्टर का फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाना. सो अभी देखो, जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होने वाला. सो टाइम मैनेजमेंट मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाकर बैठ जाओ, क्योंकि टाइम टेबल कभी फॉलो होता नहीं है. इसलिए फालतू में टाइम वेस्ट मत करो टाइम टेबल बनाकर. टाइम मैनेजमेंट का मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको डेली टारगेट बनाना है. सो डेली टारगेट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा है आज आप इंग्लिश पढ़ोगे 1 घंटे, फिर जाकर आप उसके नोट्स बनाओगे बैठकर 2 घंटे, देन आप उसको रिवाइज़ करोगे बैठकर 1 घंटे, देन आप चले जाओगे इकोनॉमिक्स पढ़ने. सो इस तरीके से आपको डेली टारगेट बनाना है, एंड इस तरीके से डेली टारगेट बनाना है जिससे आप फॉलो कर पाओ. एंड ऐसा कोई भी टारगेट मत बनाना जिससे आप फॉलो नहीं
कर पाओ। फालतू में लंबा कोई टारगेट नहीं बनाना, शॉर्ट टारगेट बनाना जिसको आप फॉलो कर पाओ। सो लास्टली आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, जो आपको इस बार समर ब्रेक मिलेगा उस पर आप कहीं घूमने ना जाकर घर बैठकर सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि जो आपको मिलेगा सेशन के स्टार्टिंग में ब्रेक या फिर छुट्टियाँ, उसमें अगर आप पढ़ोगे वो आपको सेशन के एंड तक याद रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए घर बैठकर पढ़ लेना थोड़ा सा, एंड एनसीईआरटी बुक को रीडिंग लगाना, साथ ही साथ नोट्स बनाना, एंड नोट्स इस तरीके से बनाना जो सेशन के एंड तक काम आए। बार बार नोट्स बनाना पड़े ऐसा नोट्स मत बनाना, एक ही बार बनाना, ढंग का बनाना, ठीक है। सो लास्टली एक बोनस पॉइंट है क्लास 12 के लिए जो मैं इधर लिखना भूल गई हूँ, जल्दी से हम लिख लेते हैं, देखते हैं क्या है वो। सो देखो, जो प्रैक्टिकल है उसके लिए डरना बिल्कुल भी मत, एंड टेंशन भी मत लेना। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल यानी कि सेशन के एंड में आपके स्कूल में एक्सटर्नल आएंगे एंड वाइवा लेंगे, जिसमें आपको वाइवा देना पड़ेगा एंड प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनाना पड़ेगा। सो जो स्कूल के टीचर्स हैं वो आपको इस प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा डराने वाले हैं, एंड ट्रस्ट मी, जो 20-30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा उसमें बहुत इजीली आपको मार्क्स मिलने वाला है। इफ़ नॉट 20 आउट ऑफ 20, आपको 18-19 आराम से मिल जाएगा। चाहे आपका जो वाइवा हो वो अच्छा हो या ना हो, या फिर प्रोजेक्ट फाइल सुंदर हो या ना हो, आपको मिल जाता है। सो प्रैक्टिकल के लिए एटलीस्ट इतना डरो मत, बेकार में टेंशन मत लेना, पढ़ाई की ओर ध्यान दो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। सो लास्टली बस यही कहना चाहती हूँ, शायद इस वीडियो में मेरा वॉइस कहीं थोड़ा सा हाई था और कहीं थोड़ा सा लो। इसका कारण ये है कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। अगर ऐसा हुआ होगा माफ़ी मांगती हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आज का वीडियो कैसा लगा है आपको। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।